Hello, my dear programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में एक बढ़िया पैटर्न के साथ आगे बढ़ रहे हैं. द पैटर्न इज लेफ्ट साइड हॉलो ट्रायंगल. इसी कोड में स्लाइड चेंजेस करके इसका मिरर इमेज भी ड्रॉ करने वाले हैं एंड दैट इज राइट साइड हॉलो ट्रायंगल. ऑब्वियसली इस ट्रायंगल में नंबर ऑफ लाइंस कितने चाहिए वो यूजर से एक्सेप्ट करेंगे, वो फंडामेंटल फिक्स रहेगा, राइट. सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट व्हाट विल बी द लॉजिकल डेवलपमेंट इश्यूज फॉर ड्रॉइंग दिस पैटर्न. हम लोग अपना पूरा फोकस करेंगे लेफ्ट साइड हॉलो ट्रायंगल को प्रिंट करने के लिए एंड फिर उसी कोड में स्लाइड चेंज करके उसके मिरर इमेज को ड्रॉ करेंगे, राइट. एंड वी नो दैट the concept of pattern printing is mainly we are dealing with what matrix form and यहाँ पे number of lines है and number of columns है. So let's think about how we can go on drawing such kind of patterns, right? So इस केस में what I'm going to work on is यहाँ पे this will be my number of lines, that is rows, एंड उस रो में मुझे कितने स्टार प्रिंट करने हैं या स्पेसेस प्रिंट करने हैं ये डिसाइड करेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यूज, दैट इज कॉलम. एंड ये 6x6 का मैट्रिक्स अभी मैंने कंसिडर कर लिया बिकॉज आई एम थिंकिंग ऑफ देयर आर 6 लाइंस इनटू दिस पैटर्न टू बी ड्रॉन, राइट. ओके, नाउ let us go on thinking about what will be the looping structure for maintaining the rows or number of lines. And we know that this concept we are going to implement it with the help of what nested loop concept, जहां पे रो के लिए हम लोग आउटर लूप रखेंगे एंड उसके अंदर कितने स्टार या स्पेसेस को प्रिंट करना है उसके लिए इनर लूप्स रखेंगे, राइट. एंड फंडामेंटल्स क्या है, आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप हैज टू एग्जीक्यूट ऑल इट्स इटरेशन. सो इस केस में आउटर लूप कैसे रखने वाला है, सो आई विल गो विद आउटर लूप रखेंगे किसके अगेंस्ट, रोज के अगेंस्ट. एंड यहाँ पे आर के वैल्यूज बनते हैं इस केस में 1 2 3 4 5 एज वेल एज 6. एंड फिर सोचेंगे कि इनर लूप्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करना है, राइट. सो इनर लूप्स में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज I'm just considering two inner loops into this, one for printing star pattern and other for printing spaces. बाकी बचे इसमें मैट्रिक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्पेसेस को प्रिंट करेंगे. सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट इनर लूप्स में प्रिंटिंग स्टार के लिए हम लोगों को क्या करना है, राइट. इसके लिए हम लोगों को क्या करना है. सो ध्यान से पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं. इस पैटर्न में जब लाइन नंबर 1 है तो हम लोगों को 1 स्टार को प्रिंट करना है. एंड जब लास्ट लाइन नंबर है, लाइन नंबर 6 है, राइट, तो हम लोगों को ऑल 6 स्टार्स को प्रिंट करना है, वो चीज है, राइट. तो यहाँ पे एक डिसीजन बहुत क्लीन एंड क्लियर है. जब लाइन नंबर 1 होगा, जब रो नंबर 1 होगा या रो नंबर 6 होगा, मतलब इज इक्वल टू व्हाट लाइंस होगा, तो उस केस में हम लोगों को सारे के सारे स्टार को प्रिंट करना है. तो उसके लिए कंडीशन कैसे लिखना है, सो इफ इन केस मुझे अगर स्टार को प्रिंट करना है तो इफ रो नंबर इज इक्वल टू 1 और रो नंबर इज इक्वल टू व्हाट नंबर ऑफ लाइंस, तो उस केस में मुझे सारे के सारे क्या प्रिंट करने हैं, स्टार्स को प्रिंट करना है. वेरी क्लीन एंड क्लियर, राइट. नाउ उसके बाद बाकी बचे रोज के लिए हम लोगों को थोड़ा सा अलग सोचना है. सो यहां पे आएंगे व्हाट एल्स में, एंड इस एल्स के लिए हम लोगों को ये बाकी वाले रोज को सोचना है, राइट. नाउ लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट कि इसके लिए सोचना कैसे है. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव द रो नंबर इज इक्वल टू 2, लाइन नंबर 2 में मुझे कॉलम नंबर 1 के लिए स्टार प्रिंट करना है एंड इफ द कॉलम नंबर इज इक्वल टू रो नंबर उसके लिए भी स्टार प्रिंट करना है, राइट. नेक्स्ट इज लाइन नंबर 3 के लिए मुझे कॉलम नंबर 1 के लिए तो स्टार को प्रिंट करना ही है, पर जहां पे लाइन नंबर इज इक्वल टू व्हाट कॉलम नंबर जब लाइन नंबर से इक्वल है वहां पे स्टार प्रिंट करना है, बाकी जगह पे मुझे प्रिंट करना है स्पेस. वन मोर टाइम, two more time you will get the chance to listen to this logic, right. okay, कॉलम नंबर 1 के लिए स्टार को प्रिंट करना है एंड जब कॉलम नंबर इज इक्वल टू रो नंबर 4 इज इक्वल टू 4, तो उस केस में स्टार को प्रिंट करना है, बाकी जगह पे स्पेसेस. एंड वन मोर टाइम, कॉलम नंबर जब 1 है एंड कॉलम नंबर इज इक्वल टू रो नंबर, तो उस केस में स्टार को प्रिंट करना है, बाकी जगह पे स्पेसेस.
सो आई होप यू आइडेंटिफाइड हाउ टू राइट दिस पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग। तो वो आएगा इस एल्स पार्ट में, राइट। ओके, सो यहां पे कैसे डिसीजन होगा, इफ कॉलम नंबर इज इक्वल टू 1 और कॉलम नंबर इज इक्वल टू रो नंबर, तो उस केस में हम लोगों को क्या प्रिंट करना है, स्टार को प्रिंट करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग। एल्स एल्स अगर ये सिचुएशन नहीं है तो हम लोगों को इस ट्रायंगल को हॉलो करने के लिए यहां पे स्पेस को प्रिंट करना है, ये वाला चीज, राइट। ओके, नाउ इस इनर लूप से स्टार का प्रिंटिंग तो हो जाएगा, राइट। एंड नाउ वी नो दैट बचे हुए मैट्रिक्स में हम लोग क्या फिलअप करने वाले हैं, स्पेसेस फिलअप करने वाले हैं, सो दैट हम लोग आगे जाके इसी स्पेसेस और स्टार के पैटर्न को इंटरचेंज करने के बाद इसका ही मिरर इमेज देख पाए, राइट। ओके, सो स्पेसेस के बारे में सोचते हैं। सो स्पेसेस को अगर प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, यहां पे पहले केस में आई नीड हाउ मेनी स्पेसेस, 5 स्पेसेस, राइट। ओके, आपको एक रो में 6 एंटिटीज को प्रिंट करना है, जितने स्टार प्रिंट किए, राइट। सपोज एक स्टार प्रिंट किया, बाकी बचे स्पेसेस। सपोज 2 स्टार प्रिंट किए तो बाकी बचे व्हाट, स्पेसेस, राइट। सो यहाँ पे 4 स्पेसेस, यहाँ पे 3 स्पेसेस, यहाँ पे 2 स्पेसेस एंड यहाँ पे 1 स्पेस, लाइक दैट। तो स्पेस के प्रिंटिंग के लिए कैसे लूपिंग करेंगे, सो यहाँ पे आएगा और एक इनर लूप एंड आई विल गो विद दिस इनर लूप इज फॉर प्रिंटिंग स्पेस। एंड वहां पे कैसे लूपिंग करना है, सो उस लूपिंग के लिए s विल स्टार्ट विथ 1, राइट, एंड s मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस माइनस r, राइट। तो सोचते हैं ये परफेक्टली काम करेगा या नहीं, प्लीज ऑब्जर्व। पहले इटरेशन में जब r का वैल्यू 1 होगा, सो नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं अपने पास, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 5। सो एस जब 1 से शुरू होगा तो 5 तक पहुंचना चाहिए। सो 1 2 3 4 एंड 5, कितने स्पेसेस है, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। ओके, नेक्स्ट इटरेशन में आर का वैल्यू बनेगा 2। सो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। एस शुरू कहां से हो रहा है, 1 से, 4 तक पहुंचाना है। 1 2 3 एंड 4, कितने स्पेसेस प्रिंट हुए, 1 2 3 एंड 4, लाइक दैट, राइट। सो जैसे जैसे रो का वैल्यू मतलब लाइन का वैल्यू बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्पेस एक एक से कम होता जा रहा है, राइट। एंड व्हेन इट गोज टुवर्ड्स द आर का वैल्यू इज इक्वल टू 6, ये बनेगा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू व्हाट, 0। एंड उस केस में एक भी स्पेस प्रिंट नहीं होगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन गो ऑन इम्प्लीमेंटिंग दिस hollow structure. So let's go into the programming and implement it and make it more crystal clear. So we are back into the PyCharm and let's go on creating one file into this workspace and I'll be going with pattern 6, right? Okay, इसको minimize करते हैं and the first task that we supposed to do is we'll prompt the user that how many lines, right? Okay, and उसको accept करने के लिए I'll go with lines, उसको typecast करते हैं integer में and then input से we'll go on accepting the values, right? Okay, so we know that these two lines are responsible for accepting how many lines user want, right? तो अभी सोचते हैं प्रिंटिंग के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे लेफ्ट साइड पैटर्न प्रिंटिंग, राइट। सो लेफ्ट साइड ट्रायंगल एंड देन उसमें स्लाइड चेंजेस करके इसका मिरर इमेज के रूप में हम लोग राइट साइड ट्रायंगल को भी प्रिंट कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ द फर्स्ट टास्क आई सपोज टू डू इज टेक केयर ऑफ नंबर ऑफ लाइंस टू बी ड्रॉन इन द पैटर्न एंड दैट विल बी द मोस्ट आउटर लूप, राइट। सो उसके लिए हम लोग रोज के साथ चलेंगे, रोज इन डेफिनेटली रेंज एंड दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 1 से लेके लाइंस प्लस 1 तक, राइट। जितने नंबर ऑफ लाइंस है उतने मुझे रोज चाहिए, राइट। एंड उसके अंदर व्हाट वी सपोज टू डू इज यहाँ पे हम लोगों को अभी सोचना है स्टार को प्रिंट करने के बारे में। उसके बाद हम लोगों को सोचना है यहाँ पे स्पेस प्रिंटिंग के बारे में।
एंड उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे सोचना है व्हाट, न्यू लाइन के बारे में, राइट। ओके, सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट द स्टार। अभी जब ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो उसमें वन थिंग इज वेरी क्लीन एंड क्लियर, राइट। जो रो नंबर है उतने ही स्टार्स हमको प्रिंट करने हैं। रो नंबर 1 में 1 स्टार, रो नंबर 2 में 2 स्टार, रो नंबर 3 में 3 स्टार, तब जाके ट्रायंगल शेप पैटर्न प्रिंट होता है, राइट। ओके, सो उस केस में हम लोग चलेंगे फॉर कॉलम के लिए सी इन रेंज, एंड यहां पे शुरू होगा 1 से एंड डिपेंडेंसी है, सो इट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, रो नंबर, सो आई एम जस्ट गोइंग विथ r+1, राइट। नाउ अभी इसके अंदर जब भी इस इनर लूप में हम लोगों को स्टार्स को प्रिंट करना है, सो एज वी आर इंटरेस्टेड इन प्रिंटिंग हॉलो ट्रायंगल पैटर्न, तो उस केस में जब रो नंबर 1 है या रो नंबर इज इक्वल टू लास्ट लाइन नंबर है, तभी उस केस में सारे के सारे स्टार्स को प्रिंट करना है। तो यहां पे डिसीजन मेकिंग लेना पड़ेगा। सो इफ r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस, उस केस में हम लोगों को प्रिंट करने हैं सारे के सारे स्टार, राइट। ओके, एंड लाइन के इफेक्ट को हटाने के लिए आई विल बी यूजिंग दिस एंड, राइट। ओके, एल्स, इसके एल्स में जब आएंगे तो हम लोगों को अभी यहाँ पे भी कुछ डिसीजंस लेने हैं। बाकी बचे जगह पे हम लोगों को स्टार भी प्रिंट करने हैं, बीच में स्पेसेस भी प्रिंट करने हैं। तो वो क्या फंडामेंटल है, कॉलम नंबर 1 के लिए एंड कॉलम नंबर जब रो नंबर से इक्वल है तो उस समय स्टार को प्रिंट करना है, बाकी बचे जगह पे स्पेसेस को प्रिंट करना है। तो वो कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पे और एक डिसीजन मेकिंग, इफ कॉलम नंबर इज इक्वल टू 1 और कॉलम नंबर इज इक्वल टू रो नंबर, देन उस केस में हम लोगों को प्रिंट करना है व्हाट, स्पेस, सॉरी उस जगह पे हम लोगों को प्रिंट करना है व्हाट, स्टार, राइट। ओके, एंड यहां पे स्टार का प्रिंटिंग फॉलोड बाय, अगर ऐसा नहीं है, इफ इट इज नॉट द केस, देन यू सपोज टू गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट, स्पेस, लाइक दैट, राइट। ओके, सो नाउ ये जो इनर लूप है वहां पे ट्रायंगल पैटर्न में भी बहुत सारे डिसीजंस ले लिए हमने, बिकॉज वी वांट टू गो विथ व्हाट, hollow triangle pattern, right? Okay, now once we finish with the star printing, we must think about the space printing, and this is very clean. If I have the 5 lines, so 5 columns will be there. पहले लाइन में एक स्टार प्रिंट हुए तो 4 स्पेसेस होने चाहिए, 2 स्टार प्रिंट हुए तो 3 स्पेसेस, 3 स्टार प्रिंट हुए तो 2 स्पेसेस, लाइक दैट। सो स्पेस का काउंट जैसे जैसे स्टार का काउंट बढ़ता जाएगा, स्पेस का काउंट कम कम होता जाएगा, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट स्पेस प्रिंटिंग के बारे में, एंड हियर आई गो विद द लूप एज फॉर एस इन रेंज। हाँ, एस कहां से कहां तक चलेगा, राइट। सो आई विल स्टार्ट इट विथ 1, राइट। उसको मुझे पहुंचाना है लाइंस +1 माइनस आर तक, राइट। ओके, एंड यहां पे 1 से लेके उतने नंबर ऑफ लाइंस तक जाएगा डेफिनेटली, बट हर बार आर का वैल्यू उसमें से कम कम होता जाएगा, राइट। ओके, एंड यहाँ पे सिंपली विल गो विथ व्हाट, प्रिंट, एंड आई सपोज टू गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट, स्पेस, कॉमा करके एंड, एंड यहाँ पे विल गो विथ दिस, राइट। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे न्यू लाइन के लिए विल गो विथ व्हाट, सिंपली प्रिंट। सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट कि ये अपने लिए लेफ्ट हैंड साइड हॉलो ट्रायंगल को प्रिंट कर रहा है या नहीं। सो लेट मी रन द कोड एंड चेक इट आउट। सो हाउ मेनी लाइंस यू वांट, आई एम सेइंग आई वांट 6 लाइंस, एंड यहाँ पे some typo is there, that is endl, oh, so यहाँ पे I'll just make it as end, okay। चलो रन करते हैं वापस। and how many lines you want, I want 6 lines, and please observe लाइन नंबर 1 में 1 स्टार एंड लाइन नंबर 6 में 6 स्टार्स, राइट। ओके, इसको एनिमेटेड फॉर्म में देखने के लिए हर बार की तरह लेट्स गो ऑन एडिंग वन सिंपल एस्पेक्ट हियर, एंड आई विल गो विथ import what, time, and जहां जहां पे प्रिंटिंग है वहां वहां पे what we'll do is time dot sleep, एंड यहाँ पे 1 सेकंड के लिए उसको स्लिप करवाएंगे, राइट। ओके, सो डिले दे देंगे, सिंपली टाइम डॉट स्लिप।
so that we can watch it in an animated form. अगर आपने ये नहीं भी किया तो भी then it's fine, but दिखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वे से दिखने वाला है, एज वेल एज आपका अंडरस्टैंडिंग और भी क्रिस्टल क्लियर होने वाला है. सो यहां पे लेट मी, हाँ, सो लेट्स गो ऑन रनिंग द कोड अगेन. हाउ मेनी लाइन्स यू वांट? हियर आई गो विथ 5 लाइन्स आई वांट. एंड यहाँ पे लाइन नंबर 1 में 1 स्टार 4 स्पेसेस, 2 स्टार 3 स्पेसेस, राइट. ओके, अभी जब 3 स्टार प्रिंट करने हैं तो यहाँ पे बीच में एक स्पेस दे दिया उसने, राइट. ओके, 4 स्टार प्रिंट करने हैं तो 2 स्पेसेस देगा. एंड लास्ट वन इज as it is the last line, it goes on printing what? All stars. So बढ़िया पैटर्न, राइट. ओके, हाँ, अभी इसका ही मिरर इमेज करना है तो व्हाट डू आई नीड टू डू? बहुत सिंपल है, राइट. पहले स्पेसेस प्रिंट करेंगे, उसके बाद स्टार को प्रिंट करेंगे, राइट. ओके, सो व्हाट आई सपोज टू डू इज, ये जो पार्ट है यहां से लेके कंप्लीट कोड को यहां पे पेस्ट करते हैं. एंड आई गो विथ लेफ्ट की जगह पे आई गो विथ व्हाट? राइट साइड ट्रायंगल, राइट. ओके, उसमें क्या करना पड़ेगा? आई सपोज टू गो ऑन कॉपिंग दिस स्पेस प्रिंटिंग, ये वाला पार्ट यहां से हटा दिया. एंड आई बी जस्ट पुटिंग इट एट दिस, राइट. ओके, इंडेंटेशन यहाँ पे as it is a comment, I don't have to, okay, but then it's also fine, right. Okay, let's go on checking it कि ये अभी अपने लिए राइट साइड हॉलो ट्रायंगल भी प्रिंट कर रहा है या नहीं, राइट. ओके, सो आई विल गो विथ नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 6 एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग इट. सो though it takes time for execution, you could get a very clear and pretty idea about how this pattern is getting printed, right. Okay, and when you are having this code for your examination in your college and producing it for a viva, then also this is going to help you a lot, so that the examiner will also be able to see this in what? Animated form, right. Okay, and last one is all stars, it goes on printing. Now let's see, like हम लोगों ने जो changes किए राइट साइड के लिए वो आ रही है या नहीं. So यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होना चाहिए. Yes, right. Okay, so 2 stars, इसका mirror image, right. Then I have a 3 star with hollow pattern, that's it. Then 4 star के केस में 2 star with 2 spaces. 5 star के केस में I'll have 2 star plus 3 spaces. And as this is the last line number, it is going to print what? All the stars into it. Genuine one, right. Okay, so again same fundamental. Outer loop के हर iteration के लिए inner loop goes on executing all its iteration and inner loop के अंदर decision making. So बहुत ही interesting code, जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर. That's it from my side about this code. अगले सेशन में मिलेंगे और एक बढ़िया पैटर्न्स के साथ. तब तक के लिए कीप डूइंग प्रोग्रामिंग. थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच.